शिव गुरु की जय हो, जय हो। तो यहाँ पर आप सभी को मैं शिव गुरु की कथा मैं सुनाऊंगी इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आप सभी को सुनकर अच्छा लगेगा। तो एक लाइक सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और इस चैनल को भरपूर से अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। तो आप सभी को मैं इस शिव जी को कथा जो सुनाने जा रही हूँ, बहुत अच्छा कथा है, जो कि सुनकर बहुत अच्छा लगेगा आप सभी को। और यहाँ पर किस तरह कैलाश पर्वत पर शिव जी ने मग्न होकर अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। उसके पहले आप सभी को, गुरु बहनों को भी मैं पैर छूकर प्रणाम करती हूँ कि आप सभी को भी ये कथा अच्छा लगे तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा और अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा। तो आइए मैं शुरू करती हूँ इस शिव जी की कथा। बहुत समय पहले की बात है, जब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते थे। एक दिन रुद्र शिव ध्यान में मग्न थे और उनका मन चंचल हो गया। उनके हृदय में एक गहरी वेदना और अज्ञेय पीड़ा छिपी हुई थी, जो उन्हें बार बार दुख दे रही थी। उनके मन में यह विचार था, मैंने क्या किया है? मैं शरणागत वत्सल हूँ, लेकिन क्या कभी मेरे अपने लोग मेरे पास शरण लेने आएंगे? यह विचार उनके में व्यथित कर रहा था, क्योंकि वह यह समझ नहीं पा रहे थे कि वे जो दूसरे को दुख को दूर करते हैं, क्या कभी किसी को अपनी पीड़ा में मदद के लिए पुकारने का समय मिलेगा? इसी विचार में डूबे हुए थे। शिव का ध्यान टूटा और उनकी आंखों में आंसू थे। वे सोचते हैं, क्या मैं भी एक दिन किसी से सच्चा प्यार पाऊंगा? उनका दिल इस आंतरिक वेदना से बुरी तरह तड़प रहा था। शिव के मन में जब यह दुख बढ़ने लगा तो उन्होंने सोचा कि क्यों न माता पार्वती से इस दर्द की बात की जाए। पार्वती माँ के पास जाने पर उन्होंने अपने दुखों का जिक्र किया। पार्वती ने उन्हें देखा और उनकी आंखों में जो निराशा थी उसे समझते हुए धीरे से बोली, शिव, तुम स्वयं ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता हो। तुम्हारी शक्ति से संसार का संचार होता है, लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा है कि तुम भी इंसान की तरह दर्द, पीड़ा और प्रेम का अनुभव कर सकते हो? पार्वती के शब्दों ने शिव के मन को हल्का किया। वह कुछ पल के लिए शांत हो गए और फिर बोले, तुम ठीक कहती हो पार्वती, मैंने भी महसूस किया है कि कभी कभी भगवान का दिल भी दर्द से भर सकता है। कुछ समय बाद शिव ने कैलाश पर्वत के उन स्थानों पर ध्यान लगाया जहां उनकी उपासना करने वाले भक्त आते थे। उस दिन एक साधक आया। वह बहुत ही गरीब और दुखी था। उसकी आंखों में दर्द और निराशा के निशान थे। वह भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, भगवान शिव, मेरी आत्मा बहुत दुखी है। जीवन में हर रास्ता बंद सा महसूस हो रहा है। कृपया मुझे एक आशा दो और मुझे एक दिशा दिखाओ। शिव ने उस साधक को देखा और उनके हृदय में एक हलचल हुई। उन्होंने अपनी स्थिति से साधक को शांति का एहसास दिलाया और कहा, तुम्हारे जैसे ही बहुत से लोग आते हैं जो अपनी पीड़ा से उबरने के लिए भगवान के पास आते हैं। तुम्हारी पीड़ा केवल तुम्हारी नहीं है, यह संपूर्ण संसार की पीड़ा है। मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ। जब तुम दुखी होते हो तो समझो भगवान भी तुम्हारे साथ दुखी होते हैं। फिर भगवान शिव ने उस साधक से कहा, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा ध्यान और समर्पण नहीं, बल्कि तुम्हारी स्वार्थी इच्छाएं हैं।
जब तुम अपनी इच्छाओं से जाओगे परे और आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ोगे तो तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा। साधक को भगवान शिव के शब्दों में एक नई रोशनी मिली। उसने धीरे धीरे अपने जीवन के सभी मोह और इच्छाओं से मुक्ति पाई और भगवान शिव के प्रति एक अडिग श्रद्धा उत्पन्न हुई। इस कथा का संदेश यह है कि भगवान शिव केवल शक्तिशाली नहीं बल्कि उनके दिल में भी दर्द और प्रेम की गहराई है। वह न केवल दूसरों को दुखों का निवारण करते हैं बल्कि स्वयं भी मानव की पीड़ा से जूझते हैं। उनकी यह उदारता और आंतरिक संघर्ष ही उन्हें सबका रुद्र और तो दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा ये कथा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को तो सब्सक्राइब से लाइक हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।